एपिसोड 34 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारी किंगशी होती है वो यांग को बताती है सबल जो तुम्हारे लिए वो ब्लड पर्ल को लेके आया है ना, वो ब्लड सेक्टर में ही बनती है, जो कि ब्लड वेपन होता है उन लोगों का। और ब्लड वेपन को बनाने के लिए भी यहाँ पे 100,000 लिविंग बींग्स को मारना पड़ता है, जाके एक ब्लड वेपन बनता है। और अगर तुम्हारी करंट कल्टिवेशन को देखा जाए ना, तो अगर तुम उसको छूने की कोशिश करोगे यांगी, तुम ह्यूमन की तरह जिंदा नहीं रह पाओगे और तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यांगी कहता है तो तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं ह्यूमन नहीं रहूंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे 3-4 लोग भागते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबल ने यहाँ पे उनसे पर्ल को चुरा लिया होता है। तो वो लोग भागते हुए आते हैं और कहते हैं वो जो पर्पल क्रिएचर था ना, वो हमसे यहाँ पे पर्ल को लेके चला गया है, चलो उसको जल्दी पकड़ो, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तो दूसरा कहता है कि हाँ, हम यहाँ पे को पता नहीं होने देंगे कि हम यहाँ पे इस पूरे शॉर्ट सेक्टर के नीचे रह रहे हैं। जबकि यहाँ पे दूसरा वाला कहता है कि हाँ चलो उसे मार डालते हैं। किंगशी जो होती है वो कहती है कि यहाँ पे वो लोग बहुत जल्दी पास आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यांगी और साथ ही वो लिटिल वन, तुम दोनों यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाओ, मैं थोड़ी देर से आ जाऊंगी। यहाँ पे जो हमारी किंगशी होती है वो फाइटिंग स्टैंस लेती है, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पे यांगी उसे मना करता है, पर किंगशी चिल्ला के कहती है देखो यांगी, मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाओ, क्योंकि ये चारों ही जो है ना, ये अपने स्पिरिट रिलेम की स्टेज पे है। स्पिरिट रिलेम की स्टेज पे जो लोग हैं उनको हैंडल करना मेरे लिए चुटकी समान है, यानी कि मैं आसानी के साथ उन्हें हैंडल कर लूंगी। तो तुम आगे बढ़ो और यहाँ से निकलो। यांगी कहता है अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे तुम अपना ख्याल रखना और अपने आप को बचा के रखना। और उसके साथ ही वो वहां से बाहर की तरफ निकलने लगता है। वही ब्लैक क्लोक में लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक बंदा उनमें से कहता है जरा देखो वो उस क्रिएचर के पास वो ब्लड पर्ल है, हमें उस क्रिएचर के पास वो ब्लड पर्ल को छीनना पड़ेगा। जब वो 4 लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पे किंगशी की स्वॉर्ड उनके सामने आ जाती है, जिससे पता चलता है कि किंगशी इनको आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देगी। किंगशी कहती है कि ब्लड सेक्टर के स्कम, तुम्हें यहाँ पे तैयार रहना चाहिए, तुम्हारे सामने यहाँ पे मुझसे होने वाला है और तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ, तो मेरे पे ध्यान दो और मेरे साथ फाइट करो। तो साथ ही यहाँ पे वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और ये सभी लोग जो होते हैं ना, ब्लड सेक्टर यानी घोष सेक्टर से होते हैं, और ये दोनों ही सेक्टर मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हमारा जो यही होता है वो बाहर आने के बाद कह रहा होता है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि शू किंगशी उन सभी चारों के साथ के लिए यहाँ पे फाइट करने वाली है, पता नहीं क्या होगा, क्या वो जीत भी पाएगी। कि हमारा सबल भी उसको लेके परेशान होता है। बट दिखाते हैं जो चारों लोग होते हैं वो हमला करने के लिए किंगशी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, बट किंगशी का एक नया रूप दिखाते हैं भाई। उसकी आंखें जो चमकने लगती है और वो किलिंग इंटेंट जो रिलीज करती है बहुत ज्यादा गुस्से के साथ, तो वहाँ ही उसकी पावर रिलीज होती है। और लिटरल हाँ तक तो मुझे इस मांगा में यही सबसे ज्यादा लड़की जो है खतरनाक लगी है। और उसके साथ ही दिखाते हैं वो सभी लोगों को मार डालती है और कहती है कि तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद जो बाकी सवरे लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे जान की भीख मांगने लगते हैं किंगशी के सामने। बट यहाँ पे एक पे भी दया ना दिखाते हुए सबके गले को और सबको मार डालती है। लोग में से कोई भी यहाँ पे बोल नहीं पाता, कुछ भी नहीं बोल पाता और सभी मारे जाते हैं। तो किंगशी कहती है कि यहाँ पे लगता नहीं कि आप कोई ज्यादा शॉर्ट सेक्टर सॉरी घोस्ट सेक्टर का कोई बचा होगा। घोस्ट सेक्टर के जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सकता। और सभी लोगों को मारने के बाद और वहाँ पे काम खत्म करने के बाद वो यहाँ पे यांगी से मिलने के लिए केव से बाहर निकलती है। यांगी कहता है किंगशी क्या हुआ, क्या तुमने उन सभी को मार दिया? तो साथ ही किंगशी कहती है कि हाँ मैंने उनका काम तमाम कर दिया, अब बारी है ये ब्लड पर्ल की। ब्लड पर्ल को लेके मैं अपने शॉर्ट सेक्टर में जाऊंगी और वहाँ पे जाके हमें एल्डर्स के द्वारा इसको सील करवाना ही पड़ेगा। तो जो घोस्ट सेक्टर वाले हैं वो वापस जरूर आएंगे और इसको छीनने की कोशिश करेंगे तुमसे, तो इसको मेरे हवाले कर दो। तो मैं इसको रख लेती है। तो साथ ही यहाँ पे यांगी कहता है कि देखो, तो जो हमारा सबल होता है ना, पहले वो किंगशी की तरफ देखता है कि यहाँ पे किंगशी उससे वो ब्लड पर्ल को मांग रही है, तो वो यांगी के पीछे जाके यहाँ पे घुर्राने और चीखने लगता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले। यांगी कहता है कि देखो किंगशी, वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहता, बट यहाँ पे जो लिटिल गाय है ना, लिटिल गाय यानी सबल ने अब इसको क्योंकि ढूंढा है, तो मेरे ख्याल से ये सबल का ही होता है। नहीं लगता कि तुम्हें इससे ये लेना चाहिए, क्योंकि सबल ही था जिसने उन लोगों से ये चुराया है। तो मेरे ख्याल से सबल के हाथों में भी ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकता है। मुझे वैसे भी नहीं लगता कि सबल ये तुम्हें देना चाहता है। तो साथ ही यहाँ पे हमारी किंगशी कहती है अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें ये दे देती हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के सामने इसको शो ऑफ करो, किसी के सामने ये पर्ल को दिखाओ। अगर तुम दिखाते हो तो तुम पक्का मारे जाओगे, क्योंकि लोग जो होंगे ना वो देखने के बाद और पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास अभी ब्लड पर्ल है, तुम्हारे जान के जानी दुश्मन बन जाएंगे। तो जाके यहाँ पे अर्जेंट रिपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और उसके साथ वो यहाँ पे स्वॉर्ड के ऊपर उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यांगी भी कहता है अरे हाँ, मैंने भी यहाँ पे अभी तक जो उड़ने वाली टेक्निक है इसको नहीं सीखा, मुझे भी यहाँ पे सीखना है कि आखिर तलवार पे कैसे उड़ते हैं। मुझे भी काफी ज्यादा दिलचस्प लगी। यहाँ पे हमारा जो सबल होता है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। यहाँ पे कोई कोई कर रहा होता है, जबकि यांग कह रहा होता है लगता है जैसे हमारे भी यहाँ पे घर जाने की बारी आ चुकी है, तो हमें भी यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं फेंग वैली के अंदर यहाँ पे 15 डेज तक यहाँ पे हमारा जो यांगी होता है कल्टीवेट कर रहा होता है। और एक माउंटेन या क्लिफ पे बैठ के वो वहाँ पे जब कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा होता है, तो बहुत ज्यादा हवा भी चल रही होती है और यहाँ पे एकदम प्यारा सा माहौल होता है भाई। लिटरली ऐसी जगह पे क्या मजा आएगा, मतलब अगर देखो भी तो सीनरी होगी हर जगह पे, इतने
हवा चल रही है, पेड़ पत्ते उड़ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा यांगी होता है ना, वो फिर उसी टेक्निक को मास्टर एक्चुअली कर रहा होता है, यानी उसी टेक्निक जो थी ना, जो हमारे बूढ़े एल्डर ने दी थी हमारे यांगी को, उसकी हेल्प से वो यहाँ पे किसी भी स्वॉर्ड को अपने दिल से कंट्रोल कर सकता है। और स्वॉर्ड को कंट्रोल करना बिना छुए वो भी कितना आसान रहेगा उसके लिए। यांगी बिल्कुल वैसा ही करता है, ध्यान लगाते हुए अपने स्वॉर्ड को जो होता है ना, अपने दिल से यहाँ पे कंट्रोल करते हुए वो इधर उधर मूव कर रहा होता है और घुमा रहा होता है। आसानी के साथ जो तलवार होती है उसको बिना छुए यहाँ पे मूव कर रहा होता है, स्विंग कर रहा होता है। और उसके साथ ही दिखाते हैं यांगी एक बड़ी सी जंप लगाता है और उसको हवा में पकड़ लेता है। वो इजीली अपनी स्वॉर्ड पे जो होता है ना, बहुत ध्यान से कंट्रोल कर लिया होता है और यहाँ पे आसानी के साथ उसे चला भी पा रहा होता है, यानी कि पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से। पहले अपनी स्वॉर्ड के लिए स्वॉर्ड को पकड़ के ना ऊपर आसमान में चला जाता है। आसमान में चले जाने के बाद वो सामने एक पहाड़ी होती है, उस पर स्लैश लगाता है और एक ही स्लैश के साथ जो होता है ना, पहाड़ी के 2 हिस्से कर देता है। यानी कि यांगी की भी जो ताकत है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसका स्वॉर्ड पे कंट्रोल भी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका होता है। यांगी जो होता है ना, पहाड़ के ऊपर स्लैश लगा के ना इधर उधर थोड़ा मूव करते हुए स्टाइल मारते हुए एकदम नीचे की तरफ एकदम स्टाइल से लैंडिंग करता है। और नीचे आने के बाद दिखाती है वो जो चट्टान होती है, पहाड़ होता है, बड़ा सा वो पत्थर होता है ना, वो आसानी के साथ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जबकि यांगी भी के पक्का अपने ऊपर मतलब एक तरह से पूरा अपने आप पे कॉन्फिडेंट होता है कि उसने वाकई में यहाँ पे उस पहाड़ को 2 हिस्सों में काट दिया हुआ है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये स्ट्रेंज फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे पता चल रहा है कि आखिर मीनिंग क्या होती है रिलेम पे आने की। ज्यादा अचानक से उसे एक झटका लगता है और वो कहता है, अरे यार मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, आज ही तो वो दिन है जहाँ पे मैं ल्यू किंगयू के साथ फाइट करूंगा। मेरा उससे लाइफ एंड डेथ तो भी मैच होने वाला है और लाइफ एंड डेथ मैच जो है उसके साथ जो मैंने रखा था, चलो अब उसकी बारी है। उस बंदे का मरने का दिन आ चुका है क्योंकि उसने वैसे ही बहुत ज्यादा समय गुजार लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें लाइफ एंड डेथ स्टेज का सीन दिखाया जा रहा होता है। लाइफ एंड डेथ स्टेज पे वहाँ पे एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आज जो बैटल होने वाली है ना, लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली है, जो आउटर डिसाइपल के बीच में होने वाली है। तो ओल्डेस्ट डिसाइपल है उनके बीच में ये फाइनल बैटल होगी। देखते हैं आज के दिन यहाँ पे कौन जीतेगा, क्या आज ल्यू किंगयू जीतेगा या फिर हमारा सबका चाहिए यांगी जीतेगा। कुछ लोग वहाँ पे बैट लगाना भी शुरू कर दे होते हैं। यहाँ पे लेकिन सबसे ज्यादा जो बैट लगाई जा रही होती है ना, वो ल्यू किंगयू के ऊपर लगाई जा रही होती है और सब कहते हैं ज्यादातर ल्यू किंगयू पक्का जीतेगा। जो ब्रदर ल्यू है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, चांस ही नहीं है यांगी का वो जीत जाए। तो साथ ही यहाँ पे जो ल्यू किंगयू होता है ना, काफी ज्यादा ध्यान लगा रहा होता है बैटल को करने से पहले और कहता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे जो होती है ना, रात होने वाली होती है। इतना जल्दी भी नहीं बट हाँ थोड़ा टाइम होता है। वो कहता है कि अभी ज्यादा टाइम गुजर चुका है और ये अभी तक यांगी का कोई अता पता ही नहीं है। लगता है जैसे यांगी घबरा के डर चुका है, वो आना ही नहीं चाहता, जबकि बाकी सारे लोग की बात करते हुए होते हैं और यहाँ पे उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। यानी यांगी की जो यांगी है वो काफी ज्यादा डरपोक किस्म का इंसान है, पक्का वो जो ब्रदर ल्यू है उससे डर गया होगा और यहाँ पे वापस अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। लोग कहते हैं पक्का यांगी जो है ना, उसने अपने जो पिछले मैच हैं उन सभी को पता है यहाँ पे चालाकी के साथ जीत लिया होगा या चीटिंग करी होगी। अभी तो कोई चांस ही नहीं है कि यांगी यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर अचानक से खड़ा हो जाए और यहाँ पे अपने आप को शो अप करे, क्योंकि हो ही नहीं सकता यांगी यहाँ पे ल्यू किंगयू को हरा दे। इन सभी बेकार बातों को सुनते हुए यहाँ पे जो हमारी लड़की होती है ना, किंगजू जो होती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम सभी लोग बस बकवासें कर रहे हो, तो तुम्हें पता भी है कि अगर मिस्टर यांग कितने पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि वो तुम जैसे लोगों से डरते हैं या फिर इस तरीके के इंसान है जो यहाँ पे किसी से भी डर जाएंगे। यहाँ पे उनमें से एक बंदा कहता है क्या ये किंगजी है, जरा देखो तो किंगजी कितना ज्यादा चिंतित है यहाँ पे मिस्टर यांग को लेकर, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उसके बारे में बुरा बोलता है तो उसे गुस्सा आ जाती है। दूसरा वाला कहता है अभी तक टाइम हो चुका और यांग ही नहीं आया, जबकि जो लड़का होता है ना, जो कह रहा था कि यांगी के लिए कितना चिंतित है करके, तो उसने जब ऐसा कहा होता है तो यहाँ पे जो हमारी किंगजू होती है वो काफी ज्यादा ही शर्माने लगती है, क्योंकि वाकई में ऐसा लग ही रहा होता है कि वो यांगी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर यांगी अभी तक आया क्यों नहीं है करके। कि अचानक से एक साउंड आती है और एक आवाज आती है जो कि होती है कि जैसे बास्टर्ड यहाँ पे ऐसी बकवास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, खास करके उस इंसान के बारे में कि यहाँ पे जो इंसान भी अपने वादों से पीछे नहीं हटता, जो वो बात बोल देता है तो वो शब्दों से पीछे भी नहीं हटता, तो उस इंसान के बारे में तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम लोगों तो बेशरम हो तुमसे। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पे आएंगे आया है या फिर कोई और आ गया है। तो मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस आउट।